नमस्कार दोस्तों। सम सनशाइन में मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है, नहीं मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घर पर हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और ऑफ कोर्स व्यस्त हैं। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव एंड grow in life. Life is a walk in the corridors of eternity. So Some Sunshine में हम टाइम टू टाइम आपके लिए बहुत सारी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज लाते हैं और आज भी मेरे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं जो अपनी सनशाइन आप पे स्प्रिंकल करने आए हैं। So guys, leader is one who knows the way, who goes the way and who shows the way. So let's learn to lead with our today's guest, Mr. Sanjay Singh Rajput. So I would invite him here. Namaste, sir. नमस्ते नमस्ते श्रेया, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया, महादेव की कृपा है, सभी में बनी रहे। So guys, Mr. Sanjay Singh Rajput is the crown ambassador for NASPIS, motivational speaker, business consultant, life coach, and of course a very inspiring personality. So sir, आपका हार्दिक अभिनंदन है कि आपने अपना कीमती समय आज निकाला हम सभी के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए। और आज बहुत ज्यादा हम उत्सुक हैं आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए और आपकी सनशाइन हम पर पड़े। So we are sitting here and we are waiting for it. वेरी गुड, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज उन्हीं सारी बातों को लेके। मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा, सारी बातें और सारे जो भी आप में से पूछेंगे मैं सब बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोगों के जो पीछे जो करियर होता है, जो मेहनत होती है, जो जर्नी होती है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर हम उसको शेयर करें तो उन बातों से ही बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, है ना? डेफिनेटली। बिग बिल्डिंग्स दे बिल्ड ब्रिक बाय ब्रिक। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे कि बचपन से आपकी क्या इंक्लिनेशंस थी, क्या माइंडसेट था, बिकॉज वही हमारा बेस बनता है आगे जाके एंड वो ही राहें हम सुनते हैं। सो हाउ वाज योर स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ एंड एवरीथिंग? स्कूल लाइफ मेरी बहुत शानदार रही और बहुत ही जबरदस्त जिसे कह सकते हैं, बहुत ही खेल कूद में आगे, पढ़ाई में आगे, हर चीज में आगे। सो इसी वजह से मैं बहुत ही एक अलग ही तरीके का स्टूडेंट था और डायनेमिक बोल सकते हैं। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये एक्चुअल में ऐसा था। और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इंस्पायर होने के लिए तो बैठे हैं, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हम जानेंगे कैसे? जी, और इसी वजह से मैं स्कॉलरशिप्स वगैरह सब स्कूल से मैं लेता था और मैं एनसीसी में था। तो जब मैं एनसीसी में था तो मैंने ऑल इंडिया लेवल पे अलग-अलग कैंप्स किए मैंने, और उस वजह से क्या हुआ, मेरा एक माइंडसेट हो गया कि मुझे फोर्स में जाना है, और वो भी फोर्स क्या, वो एयर फोर्स में जाना है। जबकि कि मैं एनसीसी में मैं नेवल यूनिट में था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मेरे को फोर्स में ही कुछ करना है। तो मैं एयर फोर्स की सोचने लगा और इसी हिसाब से मैं किताबें लाता था, पढ़ता था, अपनी एजुकेशन को उसी हिसाब से मैं कंप्लीट कर रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप सारी चीजें कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं कि वो लाइफ आपको उसी तरफ ले जाए, उस मोड़ पे ले जाए। तो डेफिनेटली मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके की चीजें हुई। मैं एनसीसी में 5 साल 6 साल मैंने व्यतीत किए, अलग-अलग राज्यों में गया, अलग-अलग कैंप्स मैंने अटेंड किए। देन उसके बाद मैंने एनडीए के एग्जाम्स भी दिए, और बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि एनडीए जो है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो एक बहुत बड़ा चीज होती है अपने आप में। तो डेफिनेटली मैं उसमें जाना चाहता था और मैंने उसका एग्जाम भी दिया, और एक बार में नहीं अटेम्प्ट हो पाया, एक 2-3 बार में मैं उसको क्लियर कर गया। बट क्या कह सकते हैं, ईश्वर कुछ और ही चाहते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। तो बेसिकली वही हुआ मेरे साथ भी, और मैं एयरफोर्स में जाते जाते रह गया। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सर आई बिलीव दैट हमें लग रहा होता है कि हम राहों को चुन रहे हैं, बट एक्चुअली राहें हमें चुन रही होती हैं। वो बेसिकली ऊपर वाला मेरे को यहाँ पर बिलीव होता है कि
कहीं कोई ताकत है ऊपर, ईश्वर, कोई ऐसी ताकत है जो हमारे को अपने हिसाब से रन कर रही होती है। दैट्स तो वेरी मेरे ट्रू। हिसाब, हाँ, तो उस टाइम मेरे को बिल्कुल ये 100% श्योर था कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगा। मैं पायलट बनने की पूरी उसमें था। मैं उसी से रिलेटेड मैं सारी की सारी बुक्स लेके आता था। मैं सारी जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उसके बारे में जानता था और सारी नॉलेज रखता था, आज भी रखता हूँ, क्योंकि मेरा वो एक अलग इंटरेस्ट है, वो एक अलग कोना है वो। तो हम्म। लेकिन लाइफ कुछ और ही चाहती थी। तो वहां से मैं मेरा दिमाग हटा, क्योंकि मेडिकल के अंदर जो है उन लोगों ने, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में करप्शन है, उस वजह से भी ऐसा हुआ मेरे साथ। हम्म। मैं, हाँ, उस बात को मैं लंबा नहीं ले जाऊंगा, बट ये हुआ कि चलिए वहां से मेरा रूटीन एकदम से मेरा मतलब डाइवर्ट हो गया मेरा रास्ता। देन फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं। तो फिर मैं कंप्यूटर लाइन में आया। मैंने एमसीए किया। देन उसके बाद मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाईसी यंग इंजीनियर कंसल्टेंट, ऐसी जो कि बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी थी, उसमें मैं लगा और मेरी जॉब लग गई। अब मुझे ऐसा लगा कि यार शायद यही लाइफ है, लेकिन मैं चाहता नहीं था वो लाइफ। मेरे मन में, स्टैग्नेशन हाँ, टाइप। मैं वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। बट वो एक होता ना कि लाइफ चल रही है तो चले चले जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम, क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे। वेरी ट्रू। पहले के टाइम में ऑप्शंस होते भी नहीं थे, है ना। कुछ चुनिंदा जो होते थे, या तो सीए बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, है ना, इंजीनियर बन जाओ, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओ, या दो तीन वो चार पांच चीजें। कन्वेंशनल कन्वेंशनल फील्ड्स जो हो गई। बस 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 बस, उसी हिसाब से मैंने सोचा कि यार चलो कुछ नहीं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर वो जॉब लग गई तो जॉब चल पड़ी तो चल हम भी चल दिए भाई, वो इस हिसाब से। हाँ, वो चलता गया चलता गया चलता गया, 6 साल निकल गए लाइफ के। देन 6 साल के बाद जो है, मेरे को यही फील होने लगा कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे ड्रीम्स कैसे ट्रू होंगे। श्रेया, जब आप एक ऐसे मोड़ पे खड़े होते हैं जब आपको ये फील होता है कि आप होपलेस हो, आपके खर्चे हैं, अब पैसे नहीं है या कम है, और आपको लग रहा है कि यही चीज अगर ऐसी चलती रही तो आई थिंक लाइफ जो है वो कहीं कहीं कुछ नहीं हो पाएगा मेरे साथ। मतलब मुझे बेसिकली घबराहट होने लगी, जबकि अच्छी जॉब में था, लेकिन उसके बावजूद भी घबराहट इसलिए होने लगी। वो एक डिससैटिस्फैक्शन सी रहती है कि मैं इससे ज्यादा हाँ, कर सकता हूँ, मेरे में और पोटेंशियल है, बट मैं वो चैनलाइज नहीं कर रहा। आई कैन रेजोनेट विद नहीं दैट कर थिंग। पाया। हाँ, क्योंकि राइट। मुझे मालूम था कि मैं बहुत ही एक ऐसा बच्चा था, ऐसा स्टूडेंट था जो कि हर फील्ड में, हर चीज में मैं हमेशा अव्वल रहने वाला बच्चा था। नेवर नेवर सेटल। हाँ, मतलब मैं कहीं कभी हार नहीं मानता था और हर चीज में घुस जाता था, और हर चीज में मैं आगे रहता था। शायद इसे ही मैं लीडरशिप बोलता हूँ कि लीडरशिप क्वालिटी शायद बचपन से इनबिल्ट है, वो चीजें हैं। तो बट वो, सर मुझे लगता है, सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी जी, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि आप हम लोगों के लिए सूरज बन के आए हैं, तो यहाँ पे सब लोग इवनिंग में भी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं हमें। यस यस दैट यस, इज ये दैट इज वो द लोग हैं, एनर्जी वी हैव। ये वो लोग हैं जिनको हमने ये सिखाया है कि सूरज के ऊपर मोहताज नहीं होना है। सूरज छुप गया तो ऐसा नहीं कि आप छुप जाओ या आप अपनी सोच को दबा दो। आपने सूरज का मोहताज नहीं होना, आपने हमेशा जागे रहना। इसलिए हमेशा बोल रहे हैं ग्रेट मॉर्निंग। सो जितने भी लोग हैं यहाँ पर ग्रेट मॉर्निंग बोल रहे हैं, सब लोगों का वेलकम। सभी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है। सो आज मेरे को ये बताते हुए फिर मैं अपनी लाइफ बात को कंटिन्यू करूंगा कि जी। एक इंसान एक जगह पे ना रुक जाता है ना श्रेया, तो वहां पर क्या लगने लगता है उसको कि यार इसके आगे क्या होगा, क्योंकि इसके आगे मेरे को जिम्मेदारियां तो बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन वो चीजें नहीं मेरे साथ हो रही थी जो मैं चाहता था। या मैं ऐसा ऐसा लग रहा था मुझे जंजीरों में जकड़ा गया है। मेरे को राइट राइट। जॉब जो है, मेरे को ऐसा लग रहा था वो जो चेयर है, वो कुर्सी जो है मेरे लायक नहीं है, मेरे मेरे लिए नहीं बनी। वैसे भी जॉब का फुल फॉर्म हम जानते हैं, जस्ट ओबे बॉस। बिल्कुल, लेकिन हमने एक और चीज निकाली है, जूस ऑफ बॉडी। हाँ, जब राइट, नाइस, कंपनी और कंपनी का दैट्स जो नाइस। बॉस है, जब तक आपका जूस नहीं निचोड़ लेता, जब तक आपको छोड़ता नहीं है ना? राइट। और जिस दिन फ्रूटी का जूस खत्म हो जाता है, वो फेंक देता है और दूसरी थैंक फ्रूटी। हाँ, वेरी ट्रू, तो दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी। यस यस यस। तो वो लाइफ जो है वो ऐसी अजीब सी पोजीशन पे आ गई थी कि मेरे को लगने लगा कि लाइफ में कुछ करना। और ये बात मैंने अभी बुक लिखी है जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जी। मैंने उस बुक में भी बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया, समझाया है लोगों को कि आपको ना कहीं रुकना नहीं चाहिए।
हाँ, लेकिन अगर ऑप्शन मिले, रास्ते मिले, तो आपको उन रास्तों पे चलना चाहिए, ऑप्शंस को पकड़ लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। मेरे साथ कुछ ऐसा ही रहा। तो मैंने 6 साल के बाद मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया और तब से लेके आज तक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में मेंटर हुआ और तब से लेके 23 साल मुझे कंप्लीट हो गया, आज 24वां साल चल रहा है। मैंने लाइफ में कभी पीछे पलट के नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर हुनर है, जो मेरे अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, जो एक्साइटमेंट है, जो एनर्जी है, जो पावर है, जो पॉजिटिविटी है, जो सच्चाई है, वो सारी की सारी चीजें जो मुझे इस इंडस्ट्री में दिख रही थी और मैंने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया। शायद वही कारण है कि आज मैं जिस लेवल पे हूं, मैं बहुत अपने आप को सेटिस्फाइड समझता हूं इस बात को कि, और सबसे बात इस बात के लिए नहीं मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं सिर्फ इस बात के लिए सेटिस्फाइड हूं कि मैं सही इंडस्ट्री में हूं। वेरी ट्रू। सर यहाँ से मैं यही सबको बताना चाहूंगी कि एक तो जैसे हमने नॉलेज की बात करी, दैट यू वर लाइक इनटू एवरी एक्टिविटी, यू हैड अ पैशन टू लर्न. So I would say that yes, we know this thing that money would come and go, friends would come and go, but the things which would stay with you till eternity, which you would also agree to it, that the things which stay with you till eternity are the things that you know, that is your knowledge. तो वो जो भी चीजें हम सीखते हैं वो तो आगे काम आ ही रही है, वेदर इट्स बिजनेस, वेदर इट्स रिलेशन, तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द बेस्ट. एंड सेकेंडली, जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं जो हम जानते हैं कि जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, या फिर जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो. तो दिस इज इसके अलावा तीसरा कोई तरीका ही नहीं है, वरना क्लिप करते रहोगे, खुद भी परेशान रहोगे और अपने आसपास वालों को भी परेशान रखोगे. So guys, choose your way, and I think we have the potential and caliber to achieve our dreams because nothing is impossible. So सर यहाँ पे मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपकी बुक है दिल से दिल तक, उसका आपको आइडिया कब आया कि चलो एक किताब लिखते हैं, क्योंकि एक पन्ना लिखना भी एक टास्क होता है. बीइंग अ राइटर मैं खुद बता रही हूँ कि एक आर्टिकल लिखना भी एक टास्क होता है. तो जो किताबें लिखते हैं वो कुछ अलग ही ब्रांड के लोग होते हैं. तो मैं ये जानना चाहूंगी पहले आपसे कि वो कब आपको लगा कि ओके लेट्स राइट अ बुक एंड व्हाट द बुक इज ऑल अबाउट. हाँ, वो एक्चुअली में हुआ ये कि देखो, वैसे तो मैं राइटर नहीं हूँ, ना ही मैं ऑथर था, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं ऑथर बन जाऊंगा एक दिन. बट जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, इस मार्केटिंग लाइन में आया, तो इतने सालों में मैंने एक चीज महसूस करी कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नॉलेज की जरूरत है. और इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, और उस जल्दबाजी दिखाने के वजह से क्या होता है, लोग गलतियां करते हैं. क्योंकि कहते हैं ना, जल्दबाजी काम जो है वो शैतान का है ना. जल्दी का काम शैतान का काम. हाँ, तो लोगों के पास मतलब बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है. किसी भी चीज को करने के लिए उस चीज की जरूरत होती है ना, थोड़े ठंड रखने की जरूरत होती है, बट नहीं है. पेशेंस एंड परसिस्टेंस, दोनों चीजें. और वो दोनों चीजें लोगों में नहीं है. मैंने आज भी देखता हूँ नहीं है. जिसमें है वो कुछ कर जाएगा, जिसमें नहीं है वो फटाफट चीजें चेंज कर लेता है. उसको पता नहीं क्या लगता है कि कल दुनिया पलट जाएगी, है ना. लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपने किसी चीज को पसंद किया है, किसी चीज को दिल से चाहा है, चूज किया है, अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको करियर बनाना है, तो बेसिकली आपको संभल के, धैर्य से, सच्चाई से, प्रेम से, प्यार से, और उसको टाइम देना पड़ेगा. राइट. उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा. तो मैंने ये देखा कि लोगों ने इतनी गलतियां करी और इतनी गलतियां करी और इतनी गलती करते हैं जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं. लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता हम फेल क्यों हो रहे हैं. या तो वो सिस्टम को दोषी करार दे देते हैं, या कंपनीज को, या अपने अपने सीनियर लीडर्स को, बहुत सारे लोगों को वो दोष देना. ये देखिए, मानव की प्रवृत्ति है ये कि इंसान सामने वाले को दोष देने में उसको देर नहीं लगती. रीजन है उसको उसके पैसे नहीं लग रहे. हाँ, कंडेम और क्रिटिसाइज करना है बस. हाँ, जैसे तारीफ करने में पैसे नहीं लगते, लेकिन लोग तारीफ नहीं करते, पता नहीं उनको क्या लगता है. लेकिन कमियां निकालने में फटाक से आगे आ जाते हैं. तो होता क्या है कि लोगों ने ये नहीं देखा कि मेरे में क्या कमी है, लोगों ने ये देखा कि सिस्टम में कहाँ कमी है. मैं कैसे जस्टिफाइड करूं कि मैं फेल हो गया, मैं कैसे बताऊं कि मैं फेल हो गया. तो वो क्या करता है, 1 2 3 4 5 इतने सारे एक्सक्यूजेस ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से वो ये जस्टिफाइड कर पाता है कि मैं इसीलिए फेल हो गया. राइट.
जो लोग सक्सेसफुल हैं वो अपने आप को अलग तरीके से जस्टिफाइड कर रहे हैं, मैं क्यों सक्सेसफुल हूं। लेकिन जितने भी आपको फेलियर मिलेंगे लाइफ में, वो इस बात के लिए जस्टिफाइड कर रहे होंगे कि उस वजह से और उस वजह से और उसकी वजह से और उसकी वजह से मैं फेल हो गया। तो हुआ ये, तभी तो वो ग्रो नहीं कर पाते। ग्रो नहीं कर पाते। तो मैंने देखा कि लोग जो गलतियां कर रहे हैं, तो देन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग लिखते हैं। तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी, मैंने ब्लॉग्स के ऊपर कुछ लिखना शुरू किया। जब मैं ब्लॉग लिख रहा था, तो जब मैं लिखता जा रहा था, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती जा रही थी कि यार इसके बारे में भी लिख सकता हूँ, मैं इसके बारे में भी लिख सकता हूँ, इसके बारे में भी लिख सकता हूँ। अच्छा, मैंने कुछ ब्लॉग्स लिखे। देन ब्लॉग्स लिखने के बाद मैंने ये नोटिस किया, कुछ टाइम बाद ही लोगों ने मेरे ब्लॉग्स पे जाके उसको कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से लिखना शुरू कर दिया लोगों ने। ओके सर, मैं आपकी सारी भावनाएं समझ सकती हूँ बीइंग अ राइटर। है ना? और हाँ। मतलब तो ये मैंने, सारे इंसिडेंट्स हमारे साथ होते रहते हैं। जी, जी, जी। तो मैंने तो कहा यार मेरे मेरे ही ब्लॉग्स में किसी और नाम से वो लोग सर्कुलेट कर रहे हैं उसको। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है। तो देन मेरी वाइफ ने मुझे इस बात के लिए सजेस्ट किया कि क्यों ना आप एक बुक लिख दीजिए। तो जिससे कि वो आपकी खुद की अपनी बुक होगी, अपने थॉट्स होंगे, अपनी सोच होगी, जो भी आप करते हैं उसको लिखिए। तो मैंने उसको लिखना शुरू किया। जी। ये बहुत टाइम पहले की बात है, मैं लिख रहा था, बट वो कभी पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि काम की वजह से मार्केटिंग है, बाहर है, कभी अंदर है, तो उस चक्कर में कंसंट्रेट होके नहीं बैठ पा रहा था कि मैं उसको प्रॉपर वे में लिख पाऊं। जी। लेकिन लेकिन ऊपर वाले का वो देखिए, पैंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया। देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया, और मैंने भी डिसाइड नहीं किया, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे को हमेशा अलार्म की तरह रहती है मेरे साथ, हमेशा मेरे को नॉक नॉक करके जगा देती हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे आप है वो कंप्लीट क्यों नहीं करते आप, है ना? क्योंकि मैं लाइव टेलीकास्ट दे रहा था यूट्यूब पे लोगों को, 26 एपिसोड दिए। ये पूरे इंडस्ट्री में सबसे पहला व्यक्ति मैं ही था जिसने 26 एपिसोड लाइव टेलीकास्ट डायरेक्ट रोज 1.5 घंटा दिया। किसी भी ब्यूटीफुल। इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी लीडर ने ऐसा नहीं किया था। देन हम्म। उसके बाद मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं आप प्लीज इस बुक को कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद मैंने कहा यस, जी। क्यों नहीं। देन उसके बाद मैं बैठा, और इस पेंडेमिक में मैंने ये जो बुक है, दिल से दिल तक, ये जो किताब है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको लिखा, और ये पूरी बहुत मोटी किताब है ये, और सारे सब्जेक्ट को मैंने इसके अंदर कवर किया है। पूरी कोशिश करी है लोगों के जितने भी सोच है, थॉट्स हैं, क्वेश्चन आंसरिंग है, क्या गलतियां करते हैं, कहाँ दिक्कतें हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। इस किताब के जरिए मैंने, बुक के जरिए मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है। तो और ये अमेज़न पे ऑलरेडी अवेलेबल है और लोग कर रहे हैं और खरीद रहे जी, हैं। यहाँ पे मुकेश जी हमें कह रहे हैं कि गलतियां करना इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मैनकाइंड, डेफिनेटली, एंड नथिंग कैन बीट एक्सपीरियंसेस। तो जो आपने सर अपने एक्सपीरियंसेस, जो जिंदगी आपने जी है और जो एक्सपीरियंसेस आपने इस बुक की फॉर्म में उतारे हैं, वो बहुत ही वैल्यूएबल थिंग है, आई वुड से। एंड डेफिनेटली, क्योंकि लाइफ कोई वो उस पे प्लेटर पे तो आती नहीं है, कोई मैनुअल तो आती नहीं है लाइफ की, वो तो जिंदगी जीते जीते हमें पता चलता है कि कैसे जीनी है। हाँ, मैं पर तो गलतियों के ऊपर एक चीज बोलता हूँ हमेशा कि गलतियां करो, बिल्कुल करो, और गलतियों से सीखो। गलती करके फेल होके किसी को दोष मत दो। राइट। अगर आप सक्सेसफुल होना है, अगर आपने सक्सेसफुल होना है, तो जब आप उस रास्ते पे जाएंगे तो गलतियां करोगे, और होंगी, नहीं हो रही तो करो, क्योंकि गलतियों से खुद भी सीखोगे, या दूसरों की गलतियों से भी सीखो कि दूसरों ने क्या गलतियां करी थी, वो गलती आपसे न कहीं हो जाए। तो सारी वेरी ट्रू। चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। बट एक्सक्यूजेस जो है ना, वो बहाने जो है ना, मैं बार बार हमेशा लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, लाइफ में दो चीज बनाई जाती है, या तो पैसा या बहाने। हाँ, और मैंने इस पे लिखा था कि गाइस, टिल यू विल जस्टिफाई योर टॉक्सिटी। टॉक्सिटी से वही बात हो गई जो आप कह रहे हैं कि जी, एक्सक्यूजेस वाली या क्रिटिसिज्म, दूसरों पे ब्लेम गेम खेलना। जी, तो हाँ, हाँ। टिल यू विल जस्टिफाई योर टॉक्सिटी, यू विल नेवर रियलाइज योर डिविनिटी। तो अपनी क्षमता को आप तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक आप दूसरों को दोषी मानेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। और हमारा बिजनेस ही ऐसा है, इंटरेक्शन, लोगों के साथ इंटरेक्शन, लोगों के साथ प्यार बांटना, बातचीत करना। अब एक्चुअल में लोगों को वो आदत नहीं है। लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ाई लिखाई करके अलग अलग फील्ड में जॉब करी है, या बिजनेस किया है, या कुछ भी किया है, लेकिन जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, जब उनको लगता है कि यार यहाँ पर लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी, और अलग अलग तरह से लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बट वो अपनी चीजें जब सामने वाले के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, तो उनसे गलतियां होती हैं, और वो गलती मानते नहीं है।
वेरी फेल ट्रू। हो जाएंगे लेकिन मानते नहीं है। वही ट्रू ट्रू, मतलब वही वो हो जबकि गया ना, ब्लेम गेम वाली चीज। हाँ, जबकि कि उसी टाइम पे, उसी वक्त पे, उसी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, लेकिन ट्रू। बहुत सारे लोग फेल भी इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि वो मानने को राजी नहीं है कि मुझसे गलतियां हो रही हैं या मुझे गलतियों से सीखना है। मैं कह हम्म। रहा हूं चलो, गलती भी नहीं, सीखो तो सही, कम से कम राइट। सीख के वही, आगे बढ़ो। यहाँ पे श्री श्री रविशंकर जी का एक बहुत प्यारा सा थॉट मैंने पढ़ा था, जी और जी। उसमें था कि गलतियां करो, जैसे सब लोग यहाँ पे भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ कि गलतियां करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। बट जी हर बार अलग अलग गलती करो। सेम गलती मत करो, क्योंकि पहली बार तो वो गलती है, पर दूसरी बार वो बेवकूफी है। एंड आई एम श्योर हम सब बहुत समझदार है, बेवकूफ नहीं है। तो जी। ये सारी चीजें मैं बताता रहा हूँ, इसी वजह से ये मैंने किताब लिखी, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सर आपकी बुक के लिए ही बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, जो मैं थोड़ा सा पढ़ना भी चाहूंगी बीच में। जी जी जी। कि अजय जी कह रहे हैं दैट आई हैव रेड दिस बुक एंड कैन से विदाउट डाउट दैट दिस बुक इज अ माइलस्टोन इन एनडब्ल्यूएम इंडस्ट्री. And then we are having a compliment from Khushi. She says that I am also reading this book. It's very awesome and too much helpful book. थैंक यू And वेरी मच। so I can see that people are really, really benefiting from the thing you have written. So kudos to you and ma'am that you have come up with this concept. क्योंकि जो लिखा जाता है वो इतिहास बन जाता है. So जी जी यहाँ जी। पे Sanjeev Katyal ji, my parents, they are also saying that this book is really amazing and they are really benefiting from it. So guys, अगर आप लोगों ने अब तक अपनी कॉपी नहीं ली है और उसको बेनिफिट नहीं करा है तो प्लीज गो टू Amazon. एंड सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार प्लीज अपना बुक एक बार दिखा दीजिए यहाँ पे विजुअल दोबारा से, so जी, that they can ये also बुक see it है and और benefit from it दिल जी, से दिल तक. ये बिल्कुल यही फोटोग्राफ आपको अमेज़न पे मेरा नाम लिखेंगे संजय सिंह राजपूत, तो वो बिल्कुल उसी पेज पे आपको ले जाएगा, और वहां से आप अपनी बुक बुक कराइए और आपके पास बिल्कुल पहुंचेगी, ठीक है। और जी थैंक अभी यू एक सर सो लिख रहे मच. थे ईगो, आपने एक सर ने लिखा है यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली जी. डायरेक्ट सेलिंग या आपको लाइफ में, यस यस यस, मुकेश भटनागर सर, बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं, दैट्स ईगो प्रॉब्लम। एक्चुअल में ईगो प्रॉब्लम होती है लोगों की, ये की जो कि गलतियां नहीं, बातचीत नहीं करनी, ये भी होती है. सीखना नहीं है। वो बाय. जिस तरीके से पले बड़े हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को जिया है, उसी हिसाब से ही वो डायरेक्ट सेलिंग को और या लोगों को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, और इसी वजह से गलतियां होती है क्योंकि उसमें ईगो प्रॉब्लम होती है कि मैं नहीं बदलूंगा, हम्म. है ना। है ना, तो वो ये एक बड़ी अजीब सी समस्या है। आपने टेम्पो के पीछे लिखा देखा होगा, ये तो यूं ही चलेगी, है ना? स्क्रिप्ट बन गई लेकिन ना वो दिमाग में, हाँ, स्क्रिप्टेड चीजें हो गई. लोग कई ऐसे होते हैं कि भैया मैं तो ऐसे ही चलूंगा, मैं नहीं बदलने वाला, मैं सीखने वाला भी नहीं हूँ, मेरे साथ जो जुड़ गया, नहीं जुड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ, डायरेक्ट सेलिंग बेकार है। वो राइट. अपना माइंड सेट करके साइड हो जाता है, फिर 4 लोगों को 10 लोगों को नेगेटिव करता है। अंगूर तो खट्टे हैं. अंगूर खट्टे हैं, बेसिकली उसको लोगों से बात करने नहीं आती। देखो, जिसको बात राइट. करनी आती है, जिसको दोस्त बनाना आता है, जिसको लोगों को अपना बनाना आता है, जिसको थैंक यू बोलना आता है, आप मेरी बात समझ रहे हो, जिसको सामने वाले की तारीफ करना आता है, ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में सफल होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली. वी शुड क्योंकि वो लोगों की फीलिंग को समझते हैं। we should never ever deny the power of a sorry and a thank you. So it really means a lot. And sir, हमें पता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है. So I think we should keep these things in mind that अगर हम पहले जाके बात कर लेंगे तो, या फिर यस, थोड़े humble हो जाएंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे, हम I think बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। बड़े हो जाएंगे. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी. तो तो लाइक टीम वर्क या टीम या साथ काम करने का डेफिनेशन ही यही है दैट टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. So guys, मोर believe in that kind of mindset and of course you are going to grow and आपके साथ साथ दूसरे लोग भी grow करेंगे. So sir, now coming on to योर दिस जर्नी, जो आपकी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी रही है और जिस बिजनेस में आप हैं आज, उससे आपने पर्सनल लेवल पे क्या बेनिफिट किया है, कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या मतलब आप इनकाउंटर करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर उसको किस तरीके से डील करते हैं, और बहुत अच्छे मोमेंट्स में चाहूंगी आप सारा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें छोटे से क्रिस्प उसमें बिल्कुल। एक्सर्ट में. मैं सबसे पहले तो आपको बताते हुए मुझे मेरे को खुशी होगी श्रेया, कि सबसे पहले मैं बहुत ही अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ और बहुत खुशी से बताता हूँ कि मैं
जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ उसका नाम है नेस्विस, नेस्विस रिटेल्स। देखिए उसका लोगो भी यहाँ पे मेरी छाती पे चमक रहा है और सी ब्यूटीफुल। मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। देखिए एक्चुअल में जिस इंडस्ट्री में आप हैं वो इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है। अब चक्कर क्या है कि लोग इसको पैशन, जो पैशनेट होके कर रहा है ना वो सफल है, वो सक्सेसफुल है। जो इसको सिर्फ ट्राई कर रहा है वो सिर्फ ट्राई कर रहा है, और ट्राई करने में एक दो बार उसने ट्राई किया, एक दो लोगों से मिला, दो तीन गलतियां करी, साइड हो जाता है। मेरा जो लाइफ है, मैंने कहा ना कि मैंने अपने आप को समर्पित क्यों कर दिया, उसके पीछे एक रीजन है। देखिए जो इंसान भूखा होता है ना श्रेया, उसको रोटी की जरूरत होती है और उसको रोटी की कीमत मालूम होती है। उसको सूखी रोटी की दोगे ना तो उसको भी वो चबा चबा के बड़े एंजॉय करके खाएगा क्योंकि उसको जी, भूख लगी, वेरी ट्रू। है ना। मैंने कहा कि मैंने जब 6 साल जॉब करके देख लिया ना कि मुझे लगा कि लाइफ में अब कहीं एक ठहराव आ गया है। स्टैग्नेशन। रोज रोज जाना, रोज जाना, रोज जाना, रोज जाना, और सैलरी मिलेगी और उसके बाद खत्म, फिर रोज जाना, यही करते रहो। I think leaders cannot do that way. They तो need to find what's new, what's next. मैं तो इस तरीके से ना तो बड़ा हुआ था, ना मैंने सोचा था कभी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं तो कुछ और ही Absolutely. सोच रहा था। तो मेरे सामने जब ये इंडस्ट्री आई है और जब मैंने इसको अच्छे से समझा है, तो श्रेया मेरे लिए इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि लाइफ में और कुछ है ही नहीं। मुझे ये लग रहा था कि मुझे अपनी पोटेंशियल दिखाने का, अपनी मेहनत का जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो यही इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे आप अपने कौन से स्किल्स को अनलीश कर पाए, मतलब जो आपको लग रहा था कि अच्छा जॉब में मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, बट दिस इज द थिंग व्हिच आई कैन लाइक चैनलाइज माई सेल्फ, तो वो वो पर्टिकुलर थी स्किल। वो सबसे मेन चीज थी आजादी। फ्रीडम। सबसे मेन थी वो आजादी, वो फ्रीडम, जिसमें मैंने ये महसूस किया कि मेरे पास कोई बॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। दूसरी चीज मैंने ये महसूस किया कि मैं अपनी बात को अपने तरीके से कह पा रहा हूं, जबकि कि जॉब में आप अपना इंटरेक्ट नहीं दिमाग नहीं करते, चला सकते, अपना ना अपना दिमाग भी दिमाग नहीं चला सकते। ना चला सकते हो, ना लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ऑफिस में एक कोने में बैठे हो। वेरी ट्रू। आपको काम दे दिया गया, बस आप उसी में लगे हो और कोई कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि आप अपनी तरीके से कोई बात नहीं कह सकते, एक्साइटमेंट होके नहीं दिखा सकते, खुश होके नहीं या दिखा सकते, नहीं कर सकते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो वही ना, जस्ट ओबे बॉस। हाँ, बट ट्रैप होके जो इंसान को बैठा दिया जाता है ना कि बेटा यहाँ जी चुप होके बैठ जा, बस वही वाला सीन था। तो जी। मेरी जो फीलिंग है, अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ, और लोगों को, मेरे को लगता है कि कई लोग बने ही जॉब के लिए होते हैं, बने ही कुर्सी के लिए होते हैं, दिस इज पढ़ाई वेरी लिखाई। ट्रू सर। सर आपने बिल्कुल सही पॉइंट यहाँ पे टच किया है, क्योंकि दो तरीके के ही लोग होते हैं। जैसे आपका लीडर माइंडसेट है, आपको क्रिएट करना है कुछ, तो आप नहीं वो डायरेक्शंस नहीं ले सकते किसी से। और दूसरे लोग जिनको आइडियाज नहीं आते हैं या क्रिएशन नहीं आती है, उनको चाहिए है ऑर्डर्स। तो बोथ द कैटेगरीज यू शुड फाइंड योर वे, दैट्स इट। कई लोगों को अच्छा लगता है कि मेरे ऊपर बॉस हो, वो मेरे को जो ऑर्डर करे मैं हाँ, सर करूं करता रहूं, तो पूरी दे डोंट जिंदगी गेट ऐसी। आइडियाज। हाँ, तो वो अपने ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसी वजह से वो जॉब करते हैं। मुझे ऐसा राइट। लगता है क्योंकि मैं 20 साल से मार्केटिंग ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैं लोगों को समझाता हूँ कि आप जॉब कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी चीज है क्योंकि घर चलाना है, बट आप अपने आप को सिर्फ जॉब के दायरे में बांध के मत रखो, क्योंकि आपके पास भी वो सारी चीजें हैं जो मेरे पास हैं। ऐसा नहीं कि राइट। मैं कोई अंतरिक्ष से नहीं उतरा, मैं भी आप ही लोग की तरह हूँ। मैंने भी पढ़ाई लिखाई करी, मैं भी पैदा होके बड़ा हुआ, मेरे पास भी ड्रीम्स थे, बट मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं यार, मेरे को आजाद होना है, या मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे कुछ बड़ा ऐसा करना है कि जो, और वो बड़ा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिख रहा था जहां पैसे भी नहीं लगेंगे और काम भी बढ़िया हो जाएगा, टीम वर्क होगा, बहुत सारी चीजें, मतलब मैं इतनी ढेरों चीजें गिना सकता हूं जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं। डेफिनेटली। तभी मैं यहाँ पे अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी सर, दैट आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दिस थिंग, दैट क्योंकि लीडर का ना डेफिनेशन डिक्टेटर नहीं होता है, जो आज लोग मिसकंसेप्शन है जो लोगों के माइंड में। लीडर इज समवन हु क्रिएट्स मोर लीडर्स। तो जो ये माइंडसेट है, जो ये मानसिकता है, वो प्लीज आप इसकी डेफिनेशन को क्लियरली अडॉप्ट करिए, जितने भी लीडर्स हैं जिनके पास पावर है। क्योंकि जब आपके पास पावर होती है तो दैट इज नॉट टू स्प्रेड पॉइजन,
or to dominate somebody. It is to help people. जब अपने सपने पूरे हो जाएं तो वक्त होता है कि हम दूसरों के सपने पूरे करने निकलें. So that kind of mindset we need to carry. Otherwise चीजें आती हैं तो जाते हुए भी टाइम नहीं लगता है. यहाँ पे एक मैं छोटा सा मैसेज दूंगा. जब हमारी यहाँ बात आई गई है, जितने भी लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, अभी भी सुनेंगे, बाद में भी सुनेंगे, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दूंगा. देखो, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप सफल क्यों हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन है ये कि सर आप सफल क्यों, हाँ, सफल क्यों हैं. अच्छा, इसका आंसर जब मैं दूंगा ना, तो कई लोग जानते हैं मेरा आंसर क्या होगा, और कई लोगों को नहीं मालूम तो सुन लेंगे. ठीक है, देखो, डायरेक्ट सेलिंग अकेले का काम नहीं है. डायरेक्ट सेलिंग टीम वर्क का काम है. लेकिन जब आप खुद एज ए लीडर वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करते हो, वन मैन आर्मी बन के ही आगे बढ़ते हो, और अपनी टीम को फॉलोअर बना लेते हो, और आप कहते हो कि मुझे सब लोग लीडर बोले बट मेरी टीम मेरे को फॉलो करे, तो वहां पे आप फेल हो जाओगे थोड़े टाइम बाद. थोड़े टाइम तक तो लोग आपको बहुत सैल्यूट करेंगे, बहुत सर करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट धीरे धीरे टीम में से ये बातें आने लगती हैं कि हमें सीखने को तो कुछ मिल नहीं रहा. Very true. हम तो डुप्लीकेट हो नहीं रहे, हम तो आगे बढ़ नहीं पा रहे. हम आगे कैसे बढ़े? क्योंकि लीडर उस वक्त वो सिखाने में सक्षम नहीं होता कि वो अपनी टीम में से लीडर पैदा कर दे. देखिए, शेयर लीडर कौन है? लीडर वो है जो लीडर्स क्रिएट करे. वही बात आ गई ना. हाँ, मेरी हमेशा आदत है, शुरू से आदत है, मैं बहुत जल्दी अपने टीम में से उन लोगों को छांट लेता हूं जो मुझे लगता है कि ये लीडरशिप क्वालिटी है इसमें. देखिए, हर एक इंसान लीडर नहीं हो सकता. हर एक इंसान, यस, मेरे को एक्सपीरियंस है. और अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप चीजों को जज करें तो पता लग जाएगा कि क्लास में कौन बच्चा जो है वो पढ़ाई करने वाला है, जो कौन बच्चा जो खेल करता है, कौन बच्चा जो शरारत करता है, वो दिख जाता है. तो इसी तरीके से मेरा भी माइंड सेट है, और मैं आराम से देख लेता हूं चीजों में, लोगों में, कि कौन व्यक्ति है जो डुप्लीकेट हो सकता है, लीडर बन सकता है, स्पीकर बन सकता है, ट्रेनर बन सकता है, होस्ट कर सकता है, टीम को संभाल सकता है. That is why today at दिल की आवाज you are here to share your original journey, because ये सारी करत की विद्याएं हैं. जो स्टोरी हमने एक्चुअली जी है वो हम यहाँ पे आके बताते हैं. तो जिस इंसान ने ऑलरेडी अपनी जर्नी को जिया हुआ है तो उसको लोगों को पहचानने में भी टाइम नहीं लगता है. तो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग. हाँ, जो लोग क्वेश्चन करते हैं सर आप सफल क्यों हैं, वो सफल मैं इसीलिए हूं क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपने लीडर की उंगली छोड़ देता हूं. छोड़ने का मतलब सिखा के छोड़ देता हूं, या उसको इस तरीके से सिखाता हूं, इस तरीके से उसको इंडिपेंडेंट कर देता हूं, इस तरीके से उसके अंदर मोटिवेशन डालता हूं. और हो सकता है उस वक्त कभी कभी मुझे गर्म भी होना पड़ता है, मेरे को डांटना भी पड़ता है. Everybody has a way to learn. मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है उस वक्त, है ना. अब वो बात हो सकता है मेरी टीम का जो लीडर होगा वो समझ नहीं पाता, उसको लगता है राजपूत सर ने ऐसे कह दिया, मेरे को ऐसे कह दिया, जबकि मैं कहता हूँ हाँ, बट मुझे क्या लगता है कोई बात नहीं, ये गुस्सा कर रहे हैं. नहीं, दवाई जो होती है वो कड़वी लगती है, बट अल्टीमेटली सही वो ही करती है हमें शायद हमारी तबीयत को. सो आई थिंक वी कैन रेजोनेट टू दैट थिंग. एंड बहुत ही बड़ी सेइंग है ये कि इफ यू वांट someone to grow or someone to benefit, so don't feed them with a fish, teach them fishing. So I think this is the kind of mindset which you carry, and that is why you are successful today. Yes, कि मछली पकड़ के मत दो, मछली पकड़ना सिखा दो. तो मेरा हमेशा से मछली कब तक दे दोगे. तो मैं कभी कभी टीम में ऐसा जो लीडर होता है वो कभी कभी उस मोड में भी आ जाता है कि ये कर दिया, वो कर दिया. तो मैं देखता हूँ, हाँ, ये रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद मैं कर लूंगा अपने आप. मैं कहता हूँ यही मैं चाहता हूँ कि तू ये बोले तो एक दिन कि मैं कर लूंगा. एग्जैक्टली, है ना. हाँ, मैं कर लूंगा, यही मैं चाहता हूँ. क्योंकि जब लीडर ये अपना पेन खुद उठा लेता है, खुद लिखने लगता है, खुद बात करने लगता है, तो बेसिकली वही वो लीडर बन जाता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाता है. फिर वो मेरे ऊपर रिलाई नहीं करेगा, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा. ठीक. तो जब एक लीडर खुद अपने हिसाब से आगे बढ़ने लगता है, हाँ, मेरी नजर उस पर रहती है कि जहां गलती होती है उसको फोन करके पर्सनली जैसे भी समझा देते हैं, यहाँ गलती हो रही है, इसको ऐसे नहीं करना है करके. लेकिन मैं छोड़ भी देता हूँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. मैंने ऐसे बहुत सैकड़ों हजारों लीडर जो हैं नेस्विस में खड़े किए हैं, पैदा किए हैं.
ठीक है। और मैं तो आज डंके की चोट पे बोलता हूँ, और सब लोग लाइव देख रहे हैं मैं कि नेस्विस ने पूरी इंडस्ट्री में हजारों लीडर पैदा करके दिए हैं। आज पूरी इंडस्ट्री का जो भविष्य लिख रहे हैं वो हमारे नेस्विस के लीडर्स हैं, चाहे वो किसी रूप में भी कहीं पे भी हैं। जी, एक किसी की पर्सनालिटी चेंज करना या उसको एक एक्सप्रेस करने का वे सिखाना, पब्लिक स्पीकिंग सिखाना, उसका माइंडसेट चेंज करना, रिलेशंस बनाना सिखाना इज द बिगेस्ट गिफ्ट एंड दैट इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों का भी थैंक्स करना चाहूंगी। सुमन महेश्वरी जी, थैंक यू सो मच फॉर स्प्रिंकलिंग योर लव। ये सभी लोग दिल की आवाज से हमेशा जुड़े रहते हैं एंड ये मेरी इंकरेजमेंट का रीजन है। वेरी मुकेश नाइस, वेरी। भटनागर जी का भी थैंक यू। ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एंड गाइड। एंड यहाँ पे हमारे पास सविता जी भी हैं। शी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन टू मी एंड एवरीबडी अराउंड। ये भी बहुत सेल्फलेसली सबकी हेल्प करते हैं। इनकी भी एक जी, भारतीय फाउंडेशन है। सो ऑल गुड पीपल व्हेन दे कनेक्ट ऑटोमेटिकली ग्रेट थिंग्स हैपन। सो आई एम रियली ग्लैड कि आप सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं एंड जुड़े रहिए, क्योंकि अभी और बहुत सारी इंस्पिरेशन बाकी है। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी अब कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ लोगों के दिमाग में मिथ्स भी होते हैं। मतलब कहीं से सुन लिया या पास्ट एक्सपीरियंसेस नेगेटिव होते हैं। जैसे इंसान तो अपने मतलब इतना, मैं बोलूंगी कि सेंसिटिव बोल लो या फिर वीक बोल लो, कि एक बिटर एक्सपीरियंस हो गया तो रोड पे ड्राइव ही नहीं करना भाई, एक बार एक्सीडेंट हो गया अब तो हमने जाना ही नहीं है सड़क पे। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो मिथ्स जो हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके आज मैं चाहूंगी कि आप क्लियर करें, so that it can be an educative session for all of us and we can know more things from your experience. देखिए श्रेया, मैं आपको यहाँ पर एक चीज एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि एक छुरी जो होती है ना, छुरी वो दो तरीके से यूज की जाती है। केक का जब हम काटते हैं तो किसी का जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। वही छुरी किसी के पेट में डाल देते हैं तो उसका हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाता है। Very true. बेसिकली इसको, छुरी तो एक ही है बट उसको यूज दो तरीके से किया जाता है। इसी तरीके से ये जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसमें बहुत पैसा है। जब पैसा है, सक्सेस रेशियो बहुत है। इस वजह से होता क्या है, जहां पैसा होगा ना, वहां पे दो तरीके के जो लोग हैं वो हमेशा आते हैं, अच्छे और बुरे, और आएंगे। हाँ, और हमेशा आएंगे, चाहे आप कितनी सफाई कर लो, ये आएंगे, इनको आप रोक नहीं सकते। बट होता क्या है कि कुछ गलत लोग जो जल्दबाजी में पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दबाजी में अमीर होना चाहते हैं, जल्दबाजी में सब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें, मैं लीडर हूं, मैं गाड़ी से उतरूं, मैं ये करूंगा। वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं बस। बेसिकली वो लोगों को बिल्ड नहीं करते हैं, वो बेसिकली अपने आप को बिल्ड करने के लिए लोगों को यूज कर लेते हैं। जो लोग यूज होते हैं इंडस्ट्री में और वो खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो वो चाह के ना चाह के भी नेगेटिव हो जाते हैं। और जब वो नेगेटिव हो जाते हैं तो नेगेटिव इंसान चारों तरफ नेगेटिविटी फैलाता है। और नेगेटिविटी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत स्पीड से स्प्रेड होती है। जी। अच्छी बातें बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन गलत बात खटाक से सुन लेते हैं और अपना माइंड सेट कर लेते हैं। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी इसी तरीके से पिछले कुछ सालों में यही हुआ। बहुत सारे लोग गलत तरीके से आए, गलत तरीके के स्कीमें लेके आए। क्यों? क्योंकि लोगों को किसी भी तरीके से बस लालच में फंसाना था, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे। वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं थे, बार बार बोलता हूँ, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो कंपनियां आई, लोग आए, उन लोगों ने स्कीमें लेके आए और लोगों को उसमें उलझा दिया। वो अच्छा, कहते हैं ना, लोग एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सो इट इज हाँ, लाइक दैट। बट उनको सपोर्ट करने वाले भी लोग गलत हैं। उनको पानी देने वाले, उनको खाद देने वाले, उनको सींचने वाले भी लोग गलत हैं। वो लोग कौन है? वो वही लोग हैं जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो उन लोगों ने भी अपना घर का पैसा, इधर से पैसा उधर से पैसा ला ला के उन कंपनियों में लगाया। जब वो कंपनियां बंद हो गई, भाग गई, तो क्या हुआ? तो लोगों को एक गलत तरीके का उनको वो हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि उनका पैसा मारा गया, राइट। उनकी मेहनत का पैसा मारा गया। लेकिन अंदर कहीं लालच था, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा
कि ये मेरा पैसा डबल हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं रातों रात लखपति। ऐसा नहीं होता यार। वही ना हमने बात करी ना, बिग बिल्डिंग्स गाइस दे बिल्ड ब्रिक बाय ब्रिक। अगर हाँ, आपके पास कोई चीज फ्री में आ रही है ना, तो समझ लीजिए कि वो एक बेट है, वो एक ट्रैप है। सो वो ट्रैप अगर है। मेहनत के बगैर तो कुछ होता ही नहीं ना। बहुत सारी तो कंपनियां अगर हैं, आपको काम नहीं करना पड़ेगा फिर भी पैसा आएगा। अगर कोई, जो लोग ऐसा बोल के सिस्टम में लोगों को ला रहे थे, तो हम्म जब उन लोगों को लगा कि यार हम तो फंस गए, हमारा पैसा चला गया, कंपनियां ताला लगा के भाग गई। वो तो हम्म अब अच्छा, मार्केट में क्या होने लगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, जबकि वो डायरेक्ट हम्म सेलिंग कंपनी नहीं थी। क्योंकि हर एक इंसान पहचान नहीं पाता, मैंने बोला ना, वो पहचान नहीं पाता कि क्या है। तो बस ये वो सारे तो मतलब ये मिथ्स हो गए। तो अब यहाँ पे मैं यही जानना चाहूंगी और ये लोगों को एजुकेट करना चाहूंगी कि जो ये सिस्टम है, जो नास्विस का सिस्टम है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द systems which have deceived people. Like I won't like to take any names in particular, but हम्म जो भी बैड एक्सपीरियंसेस लोगों के हुए पहले, हम्म उनका हम्म माइंडसेट आज हम चेंज करने के लिए बैठे हैं या उन्हें एजुकेट करने के लिए बैठे हैं, तो वो क्या एडवांटेजेस हैं जो हमारा ये सिस्टम नास्विस है वो लोगों को दे रहा है और उन्हें सशक्त कर रहा है। एक तो पर्सनालिटी, उनका लीडरशिप बिल्कुल। बिल्ड करना, लीडर्स हम्म क्रिएट करना, विजन देना उनको लाइफ में, दैट इज फॉर श्योर। But then the other benefits, how it is different from the previous concepts which have deceived people. देखिए, सबसे पहली चीज, जितनी भी दूसरी कंपनियां फेल हुई हैं डायरेक्ट सेलिंग में मतलब इस इंडस्ट्री में जो लोग आए और जिन्होंने गलत तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कंपनियां लेके आए, जो भी फेल हुए हैं, वो उसका इफेक्ट हमेशा रहता है। Hmm. लेकिन थोड़े थोड़े दिन बाद वो खत्म हो जाता है, बट फिर कोई आ जाता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर कोई आ जाता है, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो बेस है, वो डायरेक्ट सेलिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका सबसे बड़ा बेस जो होता है, वो होता है उसका एजुकेशन सिस्टम। Hmm. अगर एक कंपनी का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, अगर वो अपने लोगों को, अपने लीडर्स को, अपने एसोसिएट्स को ये समझाने और सिखाने में कामयाब है कि डायरेक्ट सेलिंग को किस तरीके से करना है, किस तरीके से ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, ये मार्केटिंग क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, इतने ढेरों सब्जेक्ट हैं इस पे कि मना समुद्र की गहराई जितनी इसकी एजुकेशन है डायरेक्ट सेलिंग Hmm. की, ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम जो कंपनीज अडॉप्ट नहीं करती हैं या लोगों को, अपने टीम में लोगों को नहीं देती हैं, तो लोग अपने तरीके से जब कंपनियों को रन करते हैं, झूठ बोल के, गलत सलत कमिटमेंट करके, इवन कंपनियां खुद ओवर कमिटमेंट कर देती हैं लोगों से, इस चक्कर में क्या होता है, वो कंपनियां सिंक हो जाती है। Right. जहां एजुकेशन नहीं होगा। नेस्विस क्यों बेटर है, मैं आपको बता देता हूं कि नेस्विस सबसे बेटर इसीलिए है क्योंकि यहां पर पैसा प्रायोरिटी नहीं है। पैसा तो है ही ना डायरेक्ट सेलिंग में, तो मैंने बोला ना, जहां पैसा सबसे As ज्यादा a हुआ, byproduct, it will बाय come प्रोडक्ट, automatically. यहाँ पैसा तो है ही, लेकिन Hmm. प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी है सबसे पहले एजुकेशन। Hmm. हमारे यहाँ लीडर्स को ये सिखाया गया है और लीडर्स आज भी ये बात जानते हैं कि जब आप अपनी टीम में एजुकेशन डालेंगे, एजुकेशन देंगे, उन लोगों को एजुकेट करेंगे इस बात के लिए कि जिस इंडस्ट्री में आप हो वो इंडस्ट्री क्या है, ये इंडस्ट्री क्यों है, आप इंडस्ट्री में क्यों हैं, ये इंडस्ट्री आपके लिए क्यों जरूरी है और इसको कैसे करना है, हाउ टू डू। जब हाउ Hmm. टू डू समझाया जाता है, जब सिखाया जाता है, तो वो जो इंसान सीख के, मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ श्रेया, कि अगर एक इंसान को गाड़ी चलानी नहीं आती है और उसको बोलो तू गाड़ी चला, और Hmm. जबरदस्ती हम उसको बोलते हैं तू चला, तो वो गाड़ी ठोक देगा, Very वो true. गाड़ी एक्सीडेंट करेगा ही करेगा, अगर उसको गाड़ी चलानी नहीं आती तो। लेकिन अगर उससे पहले मैं उसको गाड़ी चलाना सिखा दूं और फिर Hmm. उसको ये बोलूं कि अब तू गाड़ी चला, तो वो गाड़ी बहुत आराम से चलाएगा और कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है। बिल्कुल सही, लेकिन बिल्कुल सही। लेकिन ज्यादातर कंपनियां यही गलती करती हैं कि वो गाड़ी चलाना नहीं सिखाती और अपने लोगों को चाबी दे देती हैं, जाओ गाड़ी चलाओ। चाबी का मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग की चाबी, कि जाओ हम्म गाड़ी चलाओ। वो गलती कहते हैं करेंगे, ना, कहते हैं कि हाफ नॉलेज इट इज वेरी डेंजरस। तो गाइज लाइक पॉइजन। अगर आपको सही नॉलेज लेनी है, कंप्लीट नॉलेज लेनी है, देखिए या तो चीज को जानिए मत,
बट अगर उसको करना चाहते हैं तो उसकी पूरी नॉलेज लेके करिए, क्योंकि हाफ नॉलेज इज पॉइजनस एंड हाँ, डेंजरस। तो ठीक अगर है। आप जानना चाहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो देखिए नीचे फ्लैश भी हो रही है, वेबसाइट भी, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं www.marketinggyan.com, and of course sir is there to guide you and help you out, and because his vision is to create more leaders, definitely he's going to help you out. और जब भी मैं कोई बात बोलता हूँ, ये मेरी बहुत दिल से निकलती हैं चीजें। मैं बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में नेस्विस जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है आज के टाइम में। और सबसे बड़ी पहली चीज थी इसका एजुकेशन सिस्टम। दूसरा, कोई भी कंपनी हो, उसका सबसे मेन होता है कैलकुलेशन सिस्टम, जिसके ऊपर लोगों ने काम करना है। अगर उसका कैलकुलेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, उसकी काम करने का तरीका ठीक नहीं होगा, तो बेसिकली लोग मेहनत बहुत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन वो अर्न नहीं कर पाएंगे, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। The लेकिन plan, the planning. प्लान जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। तो मैं Right. आज ये मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मैं वारंटी नहीं गारंटी दे रहा हूं कि नेस्विस का जो कैलकुलेशन पार्ट है, वो सारी कंपनियों से जुदा है, अलग है और स्ट्रांग है, बढ़िया है, सिंपल है। और एक लीडर के लिए, जो इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने आया है, उसके लिए सबसे सही मतलब जो कैलकुलेशन होती है उसको चाहिए होती है, वो यहां है। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज होती है, वह है साहब प्रोडक्ट। नेस्विस में कोई ओवर कमिटमेंट नहीं करता, ना कर सकता, बिकॉज यहां पर वर्ल्ड क्लास और हाई क्वालिटी के, क्योंकि कंपनी एक प्रोडक्ट के ऊपर आर&डी करती है, बहुत हाई लेवल पे आर&डी करती है, तब जाके एक प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेके आते हैं। और नेस्विस में तो ढेरों ढेरों प्रोडक्ट है। आज के टाइम में इतनी लंबी लिस्ट है कि पूछिए मत, और वो लिस्ट बढ़ती जा रही है। तो एक एक प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इतनी शानदार है कि कोई भी इंसान को कभी नहीं लगेगा। इवन आप भी अगर किसी को नेस्विस के प्रोडक्ट देते हो यूज करने के लिए, या उसको देते हो कि तू इसको हमारे सिस्टम में आ जा, तो मतलब आपको कभी गर्दन नीचे नहीं होगी। So आपको they're कभी well researched, well यस, आपको researched, कभी and फील नहीं होगा कि यार मैंने सामने वाले को चीट किया, right. क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है वैल्यू फॉर मनी, जो आपसे पैसा ले रही है, उस वैल्यू का उतने का समान प्रोडक्ट वापस वापस दे रही है, और वो भी वो प्रोडक्ट जो कि आपके यूज का है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देती हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, बस अपॉर्चुनिटी के नाम पे कुछ भी दिए जाओ, ऐसा नहीं। नेक्स्ट में वो सारे प्रोडक्ट है जो आज सभी लोग यूज कर रहे हैं, और हर वो प्रोडक्ट हर एक इंसान की जरूरत है, ऐसे प्रोडक्ट नेस्विस में है, और क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो वो काफी बोलते सारा हैं प्यार आ रहा है यहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए। नेस्विस इज नंबर वन कंपनी, एग्जैक्टली यस सर, यस, वी आर गेटिंग more बिल्कुल skills from your Nasvis yes, platform, so I can see the credibility Nasvis has created, and that is really amazing. नेस्विस ने लोगों को बहुत प्यार दिया है, लोगों को बहुत पैसा दिया है, लोगों को बहुत इंटरनेशनल ट्रिप्स दिए हैं, लोगों को बहुत इंजॉयमेंट कराया है, लोगों का और यहाँ जमीन हाँ, घर, यहाँ लोगों पे के घर, पता नहीं क्या क्या। जिनको और प्यार, पैसा, शोहरत और टीम चाहिए अच्छी, और लीडरशिप स्किल्स बिल्ड करने हैं, वो यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर भी हमने शेयर किया है सर का, संजय सर का, सो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम फॉर ग्रेट लाइफ, आई वुड से, बिकॉज जब तक इंसान के जो सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं, तब तक वो खुशी से जी नहीं पाता है। सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट टू अचीव ऑल योर ड्रीम। श्रेया, मैं बार बार मैं बीच में ना कुछ ना भूल ना जाऊं, मैं ये बता देता हूं कि नेस्विस जो है वो अपने आप में इसी वजह से आज एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर उसका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है, उसका प्रोडक्ट स्ट्रांग है, उसकी लीडरशिप स्ट्रांग है, उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, बैक सपोर्ट स्ट्रांग है ना। मतलब हर चीज इतनी परफेक्ट है, इतनी शानदार है कि उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ये मैं अपने पूरे 23 साल के एक्सपीरियंस के बाद डायरेक्ट सेलिंग में, मैं आज डंकी की चोट पे लाइव श्रेया के आज प्रोग्राम पे ये बात बोल रहा दिल हूँ। की आवाज। दिल की आवाज, यस। और मेरी बुक का नाम भी दिल से दिल तक है ना, दिल से दिल तक। वेरी गुड, क्या बात है। I think that's why we connect, sir. यस यस Your vibe attracts your tribe. यस यस यस, वेरी गुड।
जी। तो मैं मेरे मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे जितने भी लीडर्स हैं आज नेस्विस में, मैं सभी लोगों को बहुत दिल से प्यार करता हूँ। और इसी वजह से, क्योंकि लोगों ने, लीडर्स ने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत करके वो आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हर वक्त, हर घंटे, हर रोज, हर मिनट जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो उनको अप्रिशिएट, उनको सैल्यूट है, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से आज नेस्विस जो अपने आप में एक ब्रांड बन पाया। और आज भी जो लीडर्स हैं वो अपनी टीम को इस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं, इतने बढ़िया तरीके से सिखा के आगे बढ़ा रहे हैं कि वो तारीफे काबिल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो गाइस, मुझे अपने लिए, मेक हाँ, जी, so yes, make sure to live your dream with every breath, else you will die before your death. yes, तो प्लीज अपने सपनों को जीना सीखिए। कुछ लोग तो सपने देखने से ही डर जाते हैं, तो पहले सपने yes, देखना सीखिए और फिर उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट करनी पड़ती है अपॉर्चुनिटीज। तो सर, आपसे इतना कुछ हमने सीखा, एंड ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ एनर्जी यू कैरी, द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी यू कैरी, दैट्स अमेजिंग। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने वो दो तीन मंत्रास बताएं जो आपको लाइफ में दे कीप ऑन लाइक कीप यू गोइंग इन लाइफ। लाइक वो क्या पांच छह फैक्टर्स हैं जो आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं? एक तो जैसे परसिस्टेंस हो गया, पॉजिटिविटी हो गया, दो तीन तो मैंने ही बोल दिए। तो आप ऐसे पांच मंत्रास अपने शेयर करिए हमारे साथ आज। हाँ, मेरा देखिए, सबसे पहली चीज मैंने यही बोला, जैसे मैं हूं, कि अगर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूं, तो प्लेटफॉर्म पे मैं पिछले 18 साल से हूं। यानी कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो आप अपना दिमाग नहीं, दिल से काम जब करेंगे, तो आप सफल होंगे। तो आपको लगातार कोशिश करनी है, लगातार एक जगह पे खड़े रहना है। और मैंने इस किताब के अंदर भी एक कहानी इसी तरीके से डाली है, और आप पढ़िएगा, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है कि एक, अगर आप फावड़ा लेके अगर एक जगह गड्ढा खोदें और पानी ना निकले, अब फिर दूसरी जगह गड्ढा खोदें, फिर पानी ना निकले, फिर तीसरी जगह गड्ढा खोदें, फिर पानी ना निकले, तो आप गड्ढे खोदते रहो, मेहनत करते रहो, पानी कभी नहीं निकलेगा। पानी एग्जैक्टली। तभी निकलेगा जब एक ही जगह में, एक ही जगह गड्ढा खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, और इतनी गहरा कर दो उसको कि जब वो पानी मजबूरी अपने आप उसको ऊपर आना पड़े। करत करत मतलब, अभ्यास से जड़मति होए हाँ, सकेला। रसरी आवत जात के और सिर पर पड़त निशान। तो बेसिकली आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे स्ट्रांगली बिलीव करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, और पूरी मेहनत से आप आप किसी की बात सुन के पॉजिटिव हो जाए, किसी की बात सुन के नेगेटिव हो जाए, कोई आपको लालच दे जाए, कोई आपको घुमा जाए, कोई आपको कुछ कह जाए, मतलब इसका मतलब तो आपके अंदर कोई अपनी कोई वही नहीं है। मतलब गाइस, आपको तो, अपने दिल की आवाज सुनिए। हाँ, मतलब ये आप तो फिर थाली के बैगन हो गए, कोई नहीं, किसी ने कहीं लुढ़का दिया, वहां लुढ़क गए, किसी ने कहीं लुढ़का दिया तो वहां लुढ़क गए, है ना। जी, इसलिए मैं बोलता वेरी हूँ ट्रू। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इतने भारी पत्थर बन जाओ, आप इतने भारी पत्थर बन जाओ कि पहली बात तो कोई हिला ना पाए, और हिला जाए, अगर कोई हिला भी दे तो निशान छोड़ जाओ। बिलीव ठीक इन है, योर बिलीव। यस। तो मैं ये मानता हूं कि मैं अगर आज सक्सेसफुल हूं और किसी को सक्सेसफुल होना है, तो स्ट्रांगली एक प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे आपको विश्वास के साथ लगातार लगे रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, सच्चाई के साथ काम कीजिए। आप किसी के साथ झूठ नहीं बोलिए, जो सच है उतना ही बताइए, लंबी लंबी मत छोड़िए, ठीक है ना। उसे बोलते हैं ओवर कमिटमेंट्स, वो नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है, ओवर कमिटमेंट्स नहीं करनी। मेरा हमेशा एक डायलॉग है, और सभी लोगों को ये बात डायलॉग मालूम है, कि दो रोटी कम खाओ, दो पैसे कम कमाओ, दो एंट्री कम लाओ, चलेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलना किसी से। क्योंकि झूठ बोल के आप अभी पैसे कुछ कमा लोगे, ठीक है, लेकिन वही लोग जब थोड़े टाइम बाद उनको लगेगा कि हमसे झूठ बोला गया था, या इनकी आदत ही झूठ बोलने की है, तो लोग धीरे धीरे, क्रेडिबिलिटी। धीरे धीरे आपसे कटने लगते हैं, दूर हो जाते वही हैं। वही कहते हैं आपकी ना सर कि लीडरशिप खत्म हो कहते जाती हैं है। कि कहते हैं ना कि इंसान पैसे तो कमा सकता है, वो पैसे आते जाते रहते हैं, बट इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और गवाने में एक सेकंड भी नहीं लगता। सो द बस, क्रेडिबिलिटी थिंग रियली मैटर्स अ लॉट। ठीक है। और तीसरी चीज है, अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है, एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई से। पढ़ाई लिखाई का मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी पढ़नी है, चांद पे कौन जा रहा है, सचिन ने रन कितने बनाए, उस बात की बात ही नहीं कर रहा।
मैं जनरल नॉलेज की बात नहीं, मैं कह रहा हूं एजुकेशन, जिस फील्ड में आप हैं, जिस जगह पे आप हैं, जहां से आप पैसा कमा रहे हैं, जहां से आपका घर चलेगा, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको अपने आप को अपग्रेड करके रखना है, अपडेट करके रखना है। आपको हम्म। किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपको अपना टाइम वहां लगाना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं मालूम, आपको अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा। आप उनको कॉल कीजिए, 1 बार 10 बार कॉल कीजिए, उनसे पूछिए, जिससे कि आप धीरे 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 जितनी जल्दी हो सकेगा, आपके सारे अगर क्वेश्चन क्लियर हो गए तो आप लीडर बन जाएंगे। देखिए, दैट्स वेरी स्टूडेंट है, ट्रू। स्टूडेंट वो होता है जो पूछता है, हम्म। पूछता है वो स्टूडेंट होता है। बिल्कुल लेकिन सही, टीचर मतलब। तो, टीचर कौन हम्म। होता है? वो तो नहीं पूछता, क्योंकि टीचर इसलिए होता है क्योंकि टीचर के पास सारी नॉलेज होती है। वेरी ट्रू। तो वही चीज हो गई ना कि आजकल लोग गलती क्यों कर रहे हैं ऐसा, कि वो लोग अपनी स्किल में इतने प्रोफिशिएंट नहीं हो रहे और वो उस चीज में पहले ही कूद रहे हैं हाफ स्किल्स लेके। हाँ, तो हाँ, पहले हाँ, अपने स्किल्स को सशक्त, अपने आप को सशक्त करिए स्किल वाइज, एंड देन ऑटोमेटिकली थिंग्स आर कमिंग टू यू। हाँ। तो अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, एनहांस करना है। जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेंगे, जी। आपकी जो भी छोटी-मोटी जो भी आपसे गलतियाँ होती हैं, जो भी आपके अंदर कमियाँ हैं, उसको ठीक कीजिए, ठीक है? हम्म। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी भी बहुत सारी कमियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी, लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद अपने आप को ठीक किया है, बहुत ठीक किया। मैं रोज़, आज भी मुझसे गलतियाँ होती हैं, तो मैं उसको मतलब रेक्टिफ़ाई करता हूँ, उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तो ठीक करता हूँ। लर्निंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आई मीन वी आर ऑलवेज़, लर्निंग एवरी ऑलवेज़, डे। ऑलवेज़। मैं तो मैं तो हर वक़्त सीखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट बोलता हूँ। क्यों बोलता जी। हूँ? क्योंकि स्टूडेंट हमेशा सीखता है, पूछता है। आपकी एज हो गई मान लेते हैं, आपको लगता है यार सामने वाला ना क्या बोलेगा यार, क्या पूछ रहा है यार, ये क्या है? हम्म। इसको हम्म। इतनी भी नॉलेज नहीं, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है, तो आप मत पूछो, हम्म। आप किताबें पढ़ो, हम्म। आप किताबें पढ़ो, आपको वहाँ आंसर मिल जाएगा आपका। आप वीडियोस देखो, वहाँ आंसर मिल जाएगा आपको। अगर आपको लगता है कि सामने वाला ये मतलब आपको थोड़ी-सी इंसल्ट लग रही है, मैं पूछूँगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे वेरी ट्रू। भाई आपको, हाँ, तो अगर आपको नहीं मालूम तो आपको पूछना पड़ेगा। अगर आपको रास्ता भटक गए तो आप किसी भी रिक्शे वाले तक को पूछो, आपसे बहुत कम पढ़ा-लिखा है रिक्शे वाला तो, लेकिन आप उसको बोलते हो, रुक भैया बात बट सुन, ये रास्ता कहाँ आई जाएगा? थिंक, मेरे को वहाँ जाना है। जी, आई थिंक जैसे हमने ईगो की बात करी, तो इसमें जी, मतलब मेरे को एक छोटी सी टीचिंग दी थी मेरे डैड ने जब मैं छोटी थी, एंड ही सेड, ही टोल्ड मी दिस थिंग दैट जो लाइफ है ना, वो एक पहाड़ की तरह है। अब आप पहाड़ पे जब चढ़ रहे हैं तो आप चढ़ रहे हैं, बट जब आप उसकी चोटी पे पहुंच गए, उसकी टिप पे पहुंच गए, तो आपने नीचे ही उतरना है। तो इसी तरीके से लर्निंग है। अगर आप सोचेंगे आई एम ऑलवेज स्टूडेंट, आई एम लर्निंग एवरी डे, तो आपकी जिंदगी चलते रहेगी, वॉक इन द कॉरिडोर्स ऑफ इटर्निटी। बट जब हाँ, आपको लगेगा कि मुझे अब तो सब कुछ आ गया है, तो फिर आपका डाउनफॉल स्टार्ट है। सो गाइस, इसमें डाउनफॉल। ईगो नहीं आनी चाहिए। जो आपको नहीं, नहीं ईगो, सिखाना चाह ईगो रहा है। देखिए, मैं एक और भी चीज़ कहता हूँ कि अगर आप रास्ता भटक गए हैं, हम्म। तो आपको अपनी ईगो साइड में रख के रिक्शे वाले से पूछना पड़ता है कि भैया ये मेरे को वहां जाना है, ये रास्ता बता दो, या थ्री व्हीलर वाले से पूछना पड़ता है, क्यों? और क्योंकि ऊपर आप से भटक गए हो। सर, और उस जो वक्त भी हमें सिखा रहा है, जो भी हमें सिखा रहा है, वो तो हमारा गुरु हो ही गया ना, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है। तो कोई भी, इसमें तो यू शुड बी थैंकफुल। आपको नहीं आता है तो वो अगर आपका गुरु मैं बन गया सर। अगर मैं उस वक्त ईगो दिखाऊं कि भैया वो सामने वाला तो रिक्शे वाला है, मैं तो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो नहीं पूछता उससे रास्ता, हम्म। तो रख भाई अपनी ईगो, फिर तो तू कभी तू भटकते रहेगा, है ना? दैट्स ट्रू। तो हमें अगर इंडस्ट्री में आना आ गए हैं, तो हम ये देखना है कि हमसे पहले कौन है, जो हमसे पहले है, जो हमसे ज्यादा बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक, चाहे वो पढ़े लिखे कम है या ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म। बट आपको उनसे सीखना पड़ेगा। ठीक जी। है, ये कई चीजें ऐसी हैं जो मैं हमेशा बताता हूँ। चौथी चीज, आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो कंपनी के जो आपके प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स को जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे, आप हम्म। उसको रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला रूल है, यूज द प्रोडक्ट एंड टेल द स्टोरी। जब तक योर आप अपने एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी कहानी किसी को नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट की एक एक प्रोडक्ट को पकड़ के आपको यूज करना है खुद हम्म। पहले। तब आप उसको किसी को बता पाएंगे कि भैया ये देखो प्रोडक्ट, ये इतना शानदार है, मैंने खुद यूज किया है। ये प्रोडक्ट है कितना शानदार, मैंने खुद यूज किया है।
आप ये जो राइट। खुद यूज किया करके बोलोगे ना, वो तभी बोलोगे जब आप खुद यूज करोगे। तो इट विल आपको कम फ्रॉम योर अपने, एक्सपीरियंस। यस, आपको अपने प्रोडक्ट खुद यूज करने पड़ेंगे, तब आप मार्केट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को रिकमेंड कर पाएंगे। ठीक है। एब्सोल्युटली। पांचवी चीज, हमेशा अपने अपलाइन और डाउनलाइन जो भी आपके साथ काम कर रही है, सबका ख्याल रखना है, सबसे प्यार से बात करनी है। आपको ऐसे मोमेंट पे आके कभी कभी गुस्सा भी होना पड़ता है, गर्म भी होना पड़ता है, क्योंकि सिखाते वक्त टीचर सिर्फ पुचकारता रहेगा तो टीचर स्टूडेंट कभी सीखता नहीं है। टीचर ऐसे मोमेंट पे कभी एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसको गुस्सा भी करना पड़ता है। हम्म। कोई भी आज जो भी इसको लाइव देख रहा है, क्या आपको लगता है कि आप सब स्टूडेंट थे तो आपको कभी टीचर ने डांटा नहीं था, या आपके माँ बाप ने डांटा नहीं था? मेरे को कोई कोई भी एक आंसर दे कि मेरे को बचपन से आज तक कभी भी मेरे ना टीचर ने डांटा, मेरा ना मेरे माँ बाप ने डांटा। आई थिंक वो जब डांट पड़ी पड़ी थी ना, तब की करेक्शंस ही याद है, तो वही नहीं, वो मोमेंट्स जो याद है। डांट है, जो डांट है, वो जो गर्मी है, जब वो सामने वाला दिखाता है तो वो इसलिए दिखाता है क्योंकि आपने गलती करी है। जी। So उस that is, I गलती, think, I जी, believe that is to make us more independent and to हम्म, make us grow. क्योंकि जैसे हम लोग अगर एनिमल्स का भी देखें, तो जिराफ भी जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो उसको पहले एक लात मारता है ताकि वो चलना हम्म, सीखे। वो चलो मतलब ठीक है। न्यूली बॉर्न बेबी है, उसको उसने लात मारी, वो बच्चा एकदम शॉक में जाता है कि यार ये मेरे को ऐसे, मेरा पेरेंट, मेरी मदर मुझे किक क्यों कर रही है। देन वो खड़ा होता है, थोड़ा सा संभलता है, वो उसको एक और लात मारता है, तो वो सेकंड लात में फाइनली समझ जाता है कि अच्छा अब मेरे को ऐसे चलना है। और वो इसलिए लात मारी जाती है क्योंकि अगर वो नहीं चलेगा तो उसको जानवर खा जाएगा। उसको राइट। मालूम है कि शेर आ जाएगा और वो खा जाएगा। अगर वो चलना सीख गया है, चल चल देगा, तो माँ के साथ दौड़ जाएगा कम से कम। तो हर चीज के पीछे क्यों है, हर चीज के पीछे वाय है। अगर अपलाइन गर्म होता है, गुस्सा करता है डाउनलाइन को, तो उसके पीछे भी वाय है। हम्म। ठीक है। या तो आप, मैंने कहना कि अगर अच्छा अपलाइन बनना है तो अच्छे डाउनलाइन बन जाओ। अगर आपको एक अच्छा अपलाइन बनना है तो पहले एक अच्छा डाउनलाइन बन जाओ, आप अच्छे अपलाइन अपने आप बन जाओगे। वेरी ट्रू। तो बेसिकली, हाँ, तो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो यही सब चीजें हैं। बहुत ऐसे बहुत सारे रीजन है श्रेया, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी बातें हैं जो शायद इस लाइव सेशन पे मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। बहुत अथाह बातें हैं, नॉलेज है जो मैं शेयर वो करना कहते हैं चाहता ना, हूँ। तो वो कहते हैं ना कि जो बादल ज्यादा गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसने जी वाले जी बादल होते हैं वो ज्यादा गरजते नहीं है। तो हम तो जी अपना जी काम करने निकले हैं, और आपने अपना टाइम निकाला, अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला हम सभी के लिए, और इतना सारा मतलब अपनी पूरी लाइफ का, मैं कहूंगी अभी तक का एक्सपीरियंस एक छोटे से सेशन में हमें दे दिया प्लेटर पे, विच मीन्स अ लॉट। सो आपका हार्दिक अभिनंदन है कि आपने अपनी सनशाइन यहाँ पे शेयर करी है हम सभी के साथ। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगी, जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस की बात आ ही रही थी, कि मैं बिलीव करती हूँ जब घर से हमारे यही मतलब है कि टीचर्स हो गए, हमारे गाइड्स, मेंटर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, सब लोग जब घर में पढ़ेंगी गालियां तो बाहर बजेंगी तालियां। तालियां, बिल्कुल ठीक बात। और तो मैं एक मैसेज और देना चाहूंगा सभी लोगों को जो भी मेरे इस इंडस्ट्री में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में, नॉट ओनली नेस्विस, पूरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग इसमें उतर रहे हैं, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अभी 22 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट है जिसमें कि इस इंडस्ट्री ने एक 15% जंप किया है। पेंडेमिक टाइम में भी इस इंडस्ट्री ने जंप किया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से एक ही चीज बोलूंगा कि धैर्य रखना, पेशेंस रखना, क्योंकि हर चीज, कहते हैं ना, कली को खिलने के लिए भी टाइम चाहिए। एक कली को खिलने के लिए, फूल बनने के लिए भी टाइम चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सफल होना है तो भी उसमें टाइम जरूर लगेगा। ये आबरा का डाबरा गिली गिली छू नहीं है कि जादू मंत्र और छड़ी घुमाई और आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बोलूंगा, जितने भी इस इंडस्ट्री में है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसको समझो, इसको सीखो, पेशेंस बना के रखो। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ आना चाहते हैं, मेरे सानिध्य में रह के काम करना चाहते हैं, मेरी टीम के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी टीम, मेरे लीडर्स, मेरे बहुत ही सक्षम लीडर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है ना, मैं दोबारा अपने मुंह से भी बोल देता हूँ कि जी। 8368237427। ये आपको देखिए स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए।
आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे साथ काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एक स्टेबल, एक सही लेवल पे लेके जा सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर चाहिए तो प्लेटफॉर्म का नाम है नेस्टविज रिटेल्स। इसके अलावा मुझे कुछ और सूझता नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। ओके। तो जैसे अब मैं भी फिल्म मेकर हूँ और हमने मतलब यही सीखा है कि जैसे अगर फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट को बोलते हैं कि अब तो तुम्हें फिल्में खानी है, फिल्में सोनी है, फिल्में जीनी है, तो वो हर चीज जी के साथ है। जो आप पैशनेटली और परसिस्टेंटली करेंगे दिन रात 24 घंटे, उसी में आप सक्सेसफुल होंगे। बिकॉज बिग बिल्डिंग्स अगेन आई एम टेलिंग यू, बिल्ड बिग बाय बिग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So thank you, sir. Thank you for sharing your valuable time with us, your knowledge with us, your experiences with us, and of course, आपका जो ये amazing सा vision है to create people like you, to create more leaders. It is really very valuable and divine. So it is blessed by the divine, and it is always going to be better than the best. So thank you for being here today. And थैंक यू वेरी मच श्रेया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने इतने प्यारे तरीके से, इतने शानदार तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को, इतने खुशनुमा तरीके से इसको बना दिया कि और सारी की सारी बातें भी हो गई और धीरे धीरे आपने पूरी की पूरी जीवनी जो मेरे अंदर से निकाल ली। यू आर सो स्वीट और बहुत अच्छे से सारी चीजें करी हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते रहें श्रेया, और खूब thank you. सक्सेसफुल हो। लॉट्स ऑफ So, लव sir, आपके लिए। जी thank you so much, sir. Thank you to all. I thank all the audience for the day also. इतना सारा प्यार हमें मिला है, इतने सारे compliments आज मिले हैं. That really means a lot. क्योंकि ये appreciation, ये love और ये blessings ही हैं जो हम सबको energy देता है और काम करने के लिए और life में yes, आगे बढ़ने के लिए. पढ़ने और के सर, yes, सम सनशाइन में दिल की आवाज एक कोट प्रेजेंट करती है सबके लिए. सो आज मैंने काफी सारी कोट्स आपके लिए बातों बातों में प्रेजेंट कर ही ली, but a particular quote dedicated to you for the day is: every accomplishment starts with a strong decision to try and determination to never quit. Your heart knows the way. So guys, follow your dil ki awaaz, follow your heart, read Dil Se Dil Tak, and of course keep on walking in the corridors of eternity. वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स थैंक फॉर यू वेरी बीइंग देयर। नमस्कार आप सभी का, हर हर महादेव। आप सभी लोग खुश रहें, सबके सपने पूरे होते रहें और महादेव की कृपा हम सभी पे बनी रहे। थैंक वेरी यू। नाइस, थैंक यू वेरी मच।